हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सादा ब्लाउज़ की कटिंग और बनाना बताएंगे। इसमें अभी हम पीछे के हिस्से में निशान लगा रहे हैं। इसमें सिर्फ प्लेटें ही डलेंगी क्योंकि ये सादा ब्लाउज़ है। ये हमने आगे सीधी लंबाई ले ली, उसके बाद ये कंधे का निशान है। ये हमने सीने का नाप लिया। इसके बाद हम इसमें 1-1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। इसका पीछे का हिस्सा काटने के बाद हम इसको आगे का हिस्सा बनाएंगे। ये वेलवेट का ब्लाउज है फुल आस्तीन का, इसलिए इसमें आस्तीनों में अस्तर नहीं लगाना है। तो ये आगे का हिस्सा बनाने के लिए हम पीछे का हिस्सा रख के सेम वैसा ही बनाएंगे, क्योंकि ये सादा ब्लाउज है, सिर्फ इसमें प्लेटें आएंगी। चोली और तीरा वाला ब्लाउज, उसकी कटिंग और आपको नाप हम बाद में बताएंगे। ये आगे रखा हमने आगे का हिस्सा बनाने के लिए। ये जो मतलब जिन लड़कियों को कम साइज़ का ब्लाउज चाहिए रहता है तो उसको सेम रख के ही काट लेते हैं, और जो थोड़ी हेल्दी रहती हैं उनके लिए आधा इंच बढ़ा देते हैं। ये हमने सेम रख के काट दिया। इसके बाद इसमें ना भी कोई तीरा है ना कुछ है, सादा ब्लाउज है, तो आगे पीछे के इसे बराबर करके ये हमने बटन और काज की पट्टी निकाल दी साइड में से। ये हमारा अस्तर कट गया। अब अस्तर काटने के बाद हम इस पे ये वेलवेट का कपड़ा फैलाएंगे, इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। फोल्ड करने के बाद ये दोनों हिस्से हमने जमा लिए। जो हमारा इसमें पीछे हुक आएंगे इस वाले ब्लाउज में, तो इसको पीछे वाला हिस्सा खुला रखेंगे और आगे वाले हिस्से में अस्तर को बंद साइड से रखेंगे। ये हमारे दोनों हिस्से कट गए, आगे का और पीछे का। अब इसमें से हमें आस्तीनें निकालनी है। ये हमने आस्तीन की लंबाई ले ली। हमें आस्तीन चाहिए है 21 इंच, तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा काटेंगे क्योंकि आगे से भी मुड़ेगी और पीछे से भी सिलाई में दबेगा। ये हमने आस्तीन की गोलाई के लिए निशान लगा दिया। और ये हमारी आस्तीन कट गई, ये देखिए। अब हमने सारा ब्लाउज काट लिया। अब इसको हम अस्तर के कपड़े के ऊपर अस्तर रख के सीधी सिलाई डालेंगे। सीधे कपड़े के ऊपर से ही अस्तर रखेंगे, क्योंकि फिर इसको हम पलट के पीछे करेंगे। ये हमने एक सिलाई डाली सीधी तरफ से, फिर इसके ऊपर से एक अस्तर के ऊपर सिलाई डालेंगे, फिर ये उसके ऊपर कपड़े के ऊपर सिलाई डालते हैं फिनिशिंग के लिए, ताकि कपड़ा एक सा दिखे। ये हमने ये पीछे सिलाई डाली थी और ये ऊपर से सिलाई डाली है ताकि कपड़ा जम जाए एक सा। अब ये हम चारों तरफ से इसमें सिलाई डाल लेंगे। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं भी अस्तर और कपड़े में झोल ना आए, क्योंकि यदि झोल आई तो कपड़े जब पहनने के बाद फूला फूला लगेगा। ये हमने चारों तरफ सिलाई डाल ली। हमारा कपड़ा थोड़ा बड़ा रहता है अस्तर से, तो उस कपड़े को चारों तरफ से छांट देते हैं। ये हमारा पीछे का हिस्सा हुआ, तो ऐसे जैसे आगे का बनाया था
वैसे ही हम पीछे का बना लेंगे। ये दोनों हिस्से आगे पीछे मतलब पीछे के ये दोनों हिस्से बन गए। ऐसा हमने आगे का भी बना लिया और पीछे का भी बना लिया। ये देखिए, अब हम काटेंगे गला पीछे का। तो गला अपने हिसाब से लेंगे। 7 इंच भी रहता है, 8 इंच भी रहता है, और जो बड़ा पहनेगा 10 इंच 11 इंच जितना भी चाहें ले सकते हैं। तो ये हमने पीछे का गला काट लिया। इसके बाद हम काटेंगे आगे का। ये हमने आगे का गला काट लिया। इसमें गला चाहिए 7 इंच का। आप अपने हिसाब से नाप लेके लंबाई लेके काट सकते हैं जितना भी आपको लगे, लेकिन गला 8 इंच से ज़्यादा नहीं रहता आगे का। ये हमारा आगे का गला कट गया और इस पे हम अस्तर और कपड़े में सिलाई डालेंगे गले में, ताकि वो इधर उधर कपड़ा ना हो। ये डाल दी। अब हम इसमें आगे की प्लेटें डालेंगे। इसमें नॉर्मल सिर्फ 2 ही प्लेटें आएंगी। ये अगर हम एजेड लोगों के लिए बनाते हैं तो इसमें 4 प्लेटें आती हैं, लेकिन ये फेयरवेल के हिसाब से मतलब लड़कियों के लिए है, तो इसको ज़्यादा प्लेटों वाला नहीं बनाएंगे। तो इसमें ये जैसा ये 2 प्लेटें डालेंगे तो ये प्रिंस कट ब्लाउज दिखता है। ये कंधे की यहाँ से सिलाई डलेगी। ये हम दूसरी साइड से सिलाई डालेंगे। और जो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं उनके लिए हम प्लेटों को बड़ा डालते हैं, और जो दुबले लोग रहते हैं उनके लिए हम सिलाई आधा इंच या उससे भी कम ही डालते हैं। इनकी लंबाई रहती है प्लेटों की 4.5 इंच। और ये जो कंधे की यहाँ सिलाई डाली है तो ये 2.5-3 इंच की सिलाई रहती है। ये बन गया हमारा आगे का हिस्सा। अब इस पे हम पीछे का हिस्सा रख के जोड़ेंगे। ये कंधों पे हम सिलाई डाल देंगे। ये हमने दोनों साइड सिलाई डाल ली। इन सिलाइयों को डबल करके डालना पड़ता है। अब ये आगे और पीछे के हिस्से जुड़ गए। ये हमारा पीछे का हो गया और ये आगे का। अब इसमें हम लगाएंगे हुक पट्टी। हुक पट्टी मतलब लेडीज अपने हिसाब से लगाती हैं। कोई उल्टे हाथ साइड लगाता है, कोई सीधे हाथ साइड लगाता है। ये आपको सामने वाले से पूछना पड़ेगा। ये हमने लगाई हुक पट्टी। इसको पूरा अंदर मोड़ दिया जाता है और नीचे से फोल्ड करके अंदर कर दिया जाता है। ये लग गई हमारी हुक पट्टी। अब ये बनाई हमने काज पट्टी। तो इसमें अस्तर जुड़ता है, ऊपर कपड़ा रहता है और नीचे से इसमें अस्तर जुड़ता है। ये दूसरी साइड रख के हमने ऊपर से जोड़ दिया। इसको नीचे से अंदर मोड़ लेते हैं, क्योंकि उसको अंदर मोड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर नीचे से वो खुला रहता है। और इसको साइड से भी जो किनारे वाला हिस्सा रहता है अंदर आधा इंच उसको फोल्ड कर देते हैं, या उससे भी कम फोल्ड कर सकते हैं, ताकि वो उसका अस्तर बाहर ना दिखे। और फिर इसको आधा अंदर हम करके सिलाई डाल देते हैं। ये हिस्सा थोड़ा बाहर निकला रहेगा। जो हुक पट्टी रहती है वो पूरी अंदर जाती है और ये काज पट्टी आधी बाहर निकली रहती है।
ये हमने इसकी बाजू से एक और सिलाई डाल दी। ये बन गई हमारी हुक काज पट्टी। ये हुक वाली इसके ऊपर आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें अब आस्तीनें जोड़ेंगे। आस्तीनों को एक के ऊपर एक रख के, मतलब दोनों हिस्से ऐसे रखे जाएंगे कि दोनों साइड सीधे रहें या उल्टे रहें। तो एक आगे आगे वाले हिस्से में हम गहराई देंगे। ये हमने गहराई काट दी और ये सेंटर में डबल रख के ये सेंटर का निशान लगा लेते हैं ताकि आस्तीन लगाने में आसानी हो। ये आगे का हिस्सा है। अब जो हमने बीच में सेंटर में कट लगाया है उसको हम आगे रख के आस्तीनों में जो सिलाई रहती है आगे पीछे की, उसके बीचों बीच रख के इसको जोड़ना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये बीच में जो सिलाई दिख रही है वो कट इसके ऊपर रख के ये ध्यान रखेंगे कि आगे वाला हिस्सा आगे ही लगे जिसमें गहराई दी हुई है। ये गहराई दी है, ये सेंटर में रख के हम जोड़ेंगे। आस्तीनों को सेंटर में रख के इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यदि एक साइड से जोड़ेंगे तो एक साइड वो ज़्यादा या कम हो सकती है, जो कि आस्तीन घूमने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम बीच में ही रख के जोड़ते हैं। ये हमने आस्तीनों में सिलाई डाल दी और दोनों कपड़े बराबर रख के ही सिलाई डाली जाती है, कोई बड़ा या छोटा नहीं किया जाता है। ये हमने सिलाई डाल दी। अब इसको हम आगे और पीछे का हिस्सा ब्लाउज का सीधा रख के बिल्कुल किनारे से सिलाई डालेंगे, पूरी एक साथ नीचे से लेके पूरी आस्तीन में। ये देखिए, बराबर पकड़ के। ये आस्तीनों में बहुत ज़्यादा मार्जिन कटा हुआ है, तो जो अपने सीधी सिलाई डाली है उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम छांट के अलग कर देंगे। ये हमने सीधी साइड से सिलाई डाल दी और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने छांट दिया। अब इसको हम छांटने के बाद इसको ब्लाउज को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद ये देखो, ये सिलाई पूरी इसको किनारे से डाल देंगे तो ये फिनिशिंग में आ जाएगी। इसके जो धागे हैं, रुएं हैं, वो नहीं निकलेंगे बाहर। इसमें हम ये अस्तर का कपड़ा लेके तुरपाई वाला कपड़ा काटेंगे। इसमें हम पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ये वेलवेट का कपड़ा है तो सारा अंदर मोड़ के इसमें हम तुरपाई या सिलाई डाल सकते हैं गले के लिए। ये हमने जोड़ लिए। इसको हमेशा तिरछे कपड़े में रख के काटा जाता है क्योंकि पाइपिंग गले में खिंचने वाले कपड़े में ही लगती है, पाइपिंग या तुरपाई जो भी हो। ये हमने जोड़ लिए। ये हमने 3-4 हिस्से जोड़ लिए। ये हिस्से जोड़ने के बाद अब इसको हम ब्लाउज की सीधी तरफ से गले की ओर से रखेंगे। इसको डबल करके गले के ऊपर जमाया और बिल्कुल किनारे से ही हम सिलाई डालेंगे। ये हमने सीधी तरफ से
इस पट्टी को डबल करके रखा और पूरे में चारों तरफ से लगा दिया। ये हमने लगा दिया। इसके बाद हम इसको गले के ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला रहता है उसको सामने की ओर करके ऊपर से दबाव वाली सिलाई डाल दी। ये देखिए, ये हमने फिनिशिंग के लिए उसके ऊपर से सिलाई डाल दी पूरे में। अब इस कपड़े में हम चाहें तो पलट के सिलाई भी डाल सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। यदि ब्लाउज़ नॉर्मल हो, साड़ी के ब्लाउज़, तो उसमें हमें तुरपाई करनी पड़ती है क्योंकि वो सिलाई ऊपर दिखती है। और ये वेलवेट का ब्लाउज़ है तो इसमें ये सिलाई दिखेगी नहीं, इसलिए हमने चारों तरफ से सिलाई डाल दी। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और आपको जो भी डाउट लगे आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे भी हम आपको और भी कई प्रकार के ब्लाउज़ बताएंगे। इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा। इसमें आप घर बैठे ही सिलाई सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। देखिए, ये हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया। इसमें हम नाप के अकॉर्डिंग फिटिंग डाल देते हैं। हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम हुक लगाना आपको